Hello guys, welcome to the day 4 of the series 30 days and 30 experiences in Delhi NCR। आज हम आए हैं जंतर मंतर, जो सिर्फ एक नॉर्मल मॉन्यूमेंट नहीं है बल्कि एक हिस्टोरिकल साइंटिफिक लेबोरेटरी है। जंतर मंतर के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर किसी को भी जानना है तो यहाँ पॉज करके पढ़ सकता है। ये हिंदी में है और ये तुम्हारे इंग्लिश में है। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लो, ठीक है। घुसते ही इधर गार्डन है, उस साइड भी गार्डन है और इधर मॉन्यूमेंट्स है। तो ये है जंतर मंतर जो 300 साल पुराना है और इसको बनवाया था जयसिंह टू ने। और ऐसे जंतर मंतर उन्होंने 5 ऐसे मैसिव जंतर मंतर बनवाए थे, लेकिन उसमें से 4 ही अभी प्रेजेंटली हैं। एक था मथुरा में, बट वो 1857 में वो डिस्ट्रॉय हो गया था। अब किस वजह से हुआ था इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। बाकी की जो 3 हैं वो एक जयपुर में है, उज्जैन में है, बनारस में है और एक दिल्ली में है। और दिल्ली वाला जो जंतर मंतर है वो सबसे पहले बनवाया था उन्होंने। 1724 में ये बिल्ड हुआ था। यंत्र के बारे में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, वो तुम पढ़ सकते हो। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। ये जो सामने दिख रहा है तुम्हें, ये मिश्र यंत्र है और यहाँ पे कुछ बच्चों का आई थिंक टूर आया हुआ है। मेरे पीछे तुम्हें मिश्र यंत्र दिख रहा होगा। मिश्र यंत्र तुम्हें नाम से ही ऐसा लग रहा होगा कि किन्हीं 2 चीज़ों का मिक्सचर है और इसका मतलब होता है मिक्स्ड या कॉम्बिनेशन। जहाँ जंतर मंतर के बाकी यंत्र हैं वो सिर्फ एक काम करते थे, ये एक ऐसा यंत्र है जो एक साथ मल्टीपल काम करता था। तो इसका जो सबसे पहला काम था वो ये था कि गर्मियों का सबसे बड़ा दिन और ठंडियों का सबसे छोटा दिन पता करता था। तो उस टाइम पे जब ना वॉचेस कॉमन थी और ना ही डिजिटल क्लॉक्स, 18th सेंचुरी में भी पूरी एक्यूरेसी के साथ ये टाइम बताता था। जैसे जैसे सूरज मूव करता था वैसे वैसे उसकी शैडो की हेल्प से ये एकदम एक्यूरेट टाइम कैलकुलेट कर सकता था और उसका नाम है सम्राट यंत्र। इसको किंग ऑफ ऑल यंत्र कहा जाता है और ये यंत्र 27 मीटर मतलब 90 फीट ऊंची है और इसकी जो ट्रायंगुलर वॉल्स हैं वो दूर से ही नज़र आ जाती हैं। सम्राट यंत्र के बारे में कुछ चीज़ें हैं, अगर तुम्हें इन डिटेल में चाहिए तो तुम यहाँ पढ़ सकते हो। इसे हिंदी में लिखी हुई हैं, वो भी तुम अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। इतना भी ज्ञान मेरे पास था सम्राट यंत्र के बारे में, वो सारा ज्ञान मैं तुम लोगों को दे चुकी हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कौन कौन से यंत्र बाकी रह गए हैं। भाई आज बादल कुछ अलग ही मूड में है, बड़ा प्यारा लग रहा है। तो अगला जो हमारा यंत्र है वो बड़ा इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स है। अगला जो हमारा यंत्र है वो है जयप्रकाश यंत्र। जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट में से एक माना जाता है। इसका जो यूज़ था वो स्टार्स, प्लैनेट और सन की एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड करने के लिए था। ये एक तरीके का बोल मतलब कटोरे स्ट्रक्चर में बना हुआ है, जिसके अंदर एस्ट्रोलॉजर्स खड़े होकर के और उसकी पोजीशन को समझते थे। और हाँ, इस बोल के अंदर अलग अलग तरीके की मार्किंग्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो जब एस्ट्रोलॉजर्स अंदर जाते थे तो स्काई का एग्जैक्ट उल्टा मैप रिप्रेजेंट करता है ये, जिससे ये सन और बाकी प्लैनेट्स का एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सकते थे। तो ये जो जयप्रकाश यंत्र है ये 2 कॉम्बिनेशन में बना हुआ था, मतलब 2 यंत्र बने हुए थे एक साथ। एक तो ये रहा पीछे मेरे और एक उधर है, मतलब 2 कॉम्प्लीमेंट्री जो एक साथ मिल करके क्लियर ऑब्जर्वेशन बताते थे, पोजीशन बताते थे। तो हमारा अगला यंत्र जो है वो है राम यंत्र। अगला जो हमारा यंत्र है वो है राम यंत्र। राम यंत्र जो है वो जंतर मंतर का सबसे यूनिक इंस्ट्रूमेंट है। तो राम यंत्र का जो यूज़ था वो स्टार्स, प्लैनेट्स और सन की हाइट और डायरेक्शंस को मेजर करने के लिए किया जाता था। यंत्र के बीच में एक पिलर है जो इस पूरे मेजरमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, जिसमें सन का जो शेडो आता था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। इसके अंदर एस्ट्रोलॉजर्स खड़े होकर के इस पिलर के थ्रू और जो मार्किंग्स हैं उसके थ्रू ही जो मेजरमेंट्स थे वो किए जाते थे। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो एस्ट्रोनॉमी को समझने का सबसे ब्रिलियंट एग्जाम्पल है
और बिना टेलीस्कोप और कंप्यूटर्स के भी एक्यूरेट मेजरमेंट्स लिए जाते थे। जो राम यंत्र है वो 2 आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स के साथ बना हुआ था, एक है मेरे राइट साइड में और एक है मेरे लेफ्ट साइड में, और ये दोनों सन और प्लैनेट्स की हाइट और डायरेक्शन को पता मेजर करने के लिए था। तो ये कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं राम यंत्र के अंदर जाने का। ये देखो, जो जयप्रकाश यंत्र है ना वो क्लियरली तो दिख नहीं रहा है, बट यहाँ से मैं थोड़ा सा तुम्हें दिखाने की कोशिश कर सकती हूँ। ये देखो, जो तुम्हारा सम्राट यंत्र है ना, सम्राट यंत्र की ये सीढ़ियाँ हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात है इसके बारे में कि यहाँ पे जितने भी यंत्र हैं, ठीक है, अगर इन यंत्र में से अगर एक एक ईंट भी ऊपर नीचे हुई होती तो सारा कैलकुलेशन, सारी एक्यूरेसी खत्म हो जाती, कुछ भी एग्जैक्टली पता नहीं चलता। ये देखो, इधर सूरज बाबा, उधर चंदा मामा। ये 2 चीज़ों का समझ में नहीं आ रहा है वो क्या है। पहला तो ये जो सीढ़ी टाइप की बनी है और इसके जस्ट उस साइड में सेम सीढ़ी बनी हुई है। तो एक बार मुझे किसी से पूछने दो या फिर मैं खुद एक बार चेक करती हूँ, अगर मुझे पता चलता है तो मैं डेफिनेटली तुम लोगों को बताऊँगी। ये जो तुम्हारा मिश्र यंत्र है ना, इसके जस्ट अपोजिट में अगर तुम आओगे तो यहाँ पे पीने का पानी है, पानी ठंडा है और अच्छा है पानी, और इधर वॉशरूम है। तो जितनी भी नॉलेज मुझे जंतर मंतर के बारे में थी, यहाँ के यंत्र के बारे में थी, वो सारी नॉलेज, वो सारा ज्ञान मैंने आप लोगों को दे दिया है, ठीक है। अब व्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पे, और व्लॉग में जो भी अच्छा लगा हो कमेंट करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, I love you guys.